सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम, जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो, आज का बड़ा सौभाग्य दिन है कि मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी गुरु महाराज के आगमन पर उनकी 51वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा है कि संत दर्श को चालिए तज माया मन, और जो जो पगागे धरे कोटन एक सम। तीर्थ किए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार विचार। देखो, तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्ष है मेह, और परमार्थ के कारण चारों धारी दे। यानी हमेशा दूसरे की भलाई के लिए ये शरीर धारण करते थे। जैसे पेड़ होता है, वृक्ष जो फल स्वयं नहीं खाता है, वो दूसरे के लिए पैदा करता है। ऐसे ही नदी होती है, तालाब होता है, वो जल दूसरे के लिए इकट्ठा करता है, स्वयं जल को नहीं। ऐसे ही संत महापुरुष दूसरे के दुखों को हटने के लिए अपने ऊपर सारे संकटों को ले लेते हैं, और वो यानी दूसरे की भलाई के लिए शरीर ऐसे जो बर्ताव होती है प्रेमियों, वो दूसरे की भलाई के लिए होती है। थोड़ा सा प्रेमियों, महात्मा कितने दया। एक बात की बात, सावंत सिंह महाराज उनके शिष्य ठाकुर सिंह थे प्रेमियों। वो इतनी सेवा करते थे, जब भी गुरु आदेश देते ठाकुर सिंह को तन की मन की धन की सेवा ठाकुर सिंह कभी भी बना नहीं सकते। लेकिन उन्होंने भजन नहीं किया प्रेमियों। नामदान लेने के बाद भी ठाकुर सिंह ने भजन नहीं किया, तन मन की सारी सेवा की। लेकिन महापुरुष कैसे दयालु होते हैं, जो कहा गया है कि गुरु राजी तो करता राजी, और तीन लोग खंड में गुरु से बड़ा कोई, और करता करेगा तो क्या किया? यानी उनकी केवल और गुरु महाराज ने और कहा, अरे ठाकुर सिंह, तुम भजन करते हो, तुम्हें नामदान याद है? तो ठाकुर सिंह ने कहा कि जी हजूर, नामदान तो मुझे याद है। आगो 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 ले आइए। तुमने भजन करते हो? कि गुरु महाराज ने भजन तो नहीं करता। तो भजन की विधि याद है? क्या हो गुरु महाराज, भजन की विधि तो याद है। सुमरन याद है? उनके नाम रूप स्थान याद है? क्या गुरु महाराज, वो तो याद है। ध्यान की विधि कि गुरु महाराज ध्यान की विधि को तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा तुम्हारी मात्र उम्र केवल 15 दिन की रह गई है, 15 दिन बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तब ठाकुर सिंह ने सावंत सिंह महाराज से कहा, अरे गुरु महाराज, अभी अभी नहीं बनना चाहता मैं, मेरी उम्र को और बढ़ाओ, उस मालिक से मिन्नत मांगो, तुम तो कम करो ना, करो, बनानी
पन्ना बता थोड़ा कम कर दो बस बस वाल मिले लूँगा रखी रिंदु मालिक के विधान को यानी ऐसा कर दो मेरा बच्चा सावित्री महाराज बोले कि मेरा बच्चा 25 साल की उम्र में दुनिया से चला गया, लेकिन मैंने मेरे बच्चे के लिए मालिक के विधान को नहीं खंडित किया। मैंने मेरे बच्चे के लिए मिन्नत नहीं मांगी कि मेरे बच्चे की उम्र बढ़ा दो। अरे ठाकुर सिंह, मैं उस मालिक के विधान को नहीं तोड़ सकता, मैं तुम्हारे लिए मिन्नत नहीं मांगता। लेकिन मैं पूछता हूँ, तुम ध्यान की विधि जानते हो? ठाकुर सिंह ने कहा कि तुम महाराज ध्यान की विधि को तो भूल गया, लेकिन मालिक कितने दयालु थे, वो जानते थे कि ये पक्का सेवादार है, ये तन मन धन से संगत की और गुरु की सेवा करता है। वो यानी खड़े हुए मन से और जाकर के ठाकुर सिंह के यानी महात्मा का निवास है। जब हमारी माता बहन देवियां बिंदी लगाती है, भाई लोग टीका लगाते हैं, तीसरे से छठे तक 10वें द्वार पर गुरु महाराज ने जोर से ऊंचा लगाया। ऊंचा लगाते ठाकुर सिंह पीछे को गिरे और अंदर की तीसरी आंख खुली और ऊपर का नजारा देखिए। प्रेमियों, ऊपर के मंडलों में ठाकुर सिंह की आत्मा पहुंच गई। 5 मिनट के बाद नजारे को देख करके गुरु महाराज ने वापस बुलाया। ठाकुर सिंह बैठे हुए और बैठे होकर के बोले कि गुरु महाराज, पूछा स्वामी महाराज ने, अरे बच्चा क्या देखा, कुछ देखा? अरे तो गुरु महाराज ऐसा अद्भुत नजारा देखा जो दुनिया में है ही नहीं। गुरु महाराज, अब तुम मुझ पर ऐसी दया करो, अब तुम मुझे वही नजारा फिर से दिखा दो। तो ठाकुर सिंह के सावन सिंह महाराज बोले, अरे बच्चा, अभी तुम्हारी उम्र में यानी 15 दिन बाकी है। 15 दिन बाद आप यानी वहाँ जा सकते हो कि नहीं गुरु महाराज? और मुझे वो यानी 15 दिन नहीं चाहिए, और मुझे 15 दिन 15 साल के बराबर 15 वर्ष के बराबर लग रहे। तुम अभी मुझ पर दया करो और मुझे मेरे धाम के लिए मुझे लगा। तब सावन सिंह महाराज ने कहा, अरे ठाकुर सिंह, अभी तो आप कह रहे थे कि गुरु महाराज मेरी उम्र बढ़ा दो, मैं 15 दिन बाद जाने वाला नहीं हूँ, और अभी तुम कह रहे हो कि 15 दिन मुझे 15 वर्ष के बराबर लग रहे हैं। तो प्रेमियों से कोई मिल जाती है ना, ठीक है, सब इंसान यानी इस छोटी चीज को ठोकर लगाता है। मीराबाई को हमारी माता बहन देवियों में मीराबाई हुई, चित्तौड़ की महारानी थी। उन्होंने भगवान का सभी लोगों ने भंडार व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चालू है। जैसे पानी करो भाई साहब रात पे पानी करो, थोड़ा पानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब वही साहब या गुरु जी महाराज, गुरुदेव, जय गुरुदेव, स्वामी जी, स्वामी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और तुमको घर पहुंचाने एक काम लेकर के आए। गुरु महाराज का कोई दूसरा काम नहीं था। जो भी गुरु महाराज ने धरती पर आकर के दूरदर्शी बनाई, भूमि ज्योतक बनाए, और यानी जगह जगह काफले निकाले, सत्संग किए। यानी महात्मा एक तीर से कई शिकार करते हैं प्रेमियों, एक तीर मारते हैं। यानी हर जीव के कर्म करने को यानी तन मन धन से किया हुआ कर्म उसको राजा ने किस विधि से अदा करा देते हैं, और उनके सारे कर्मों की माफी दिला करके जीव की आत्मा का कल्याण कर देते हैं। ये ऐसे महापुरुष होते हैं, छोटी मोटी ताकत लेके नहीं आए, ये बहुत बड़ी ताकत धरती पर लेकर आए। लेकिन हम आपने इस संसार के तन मन के मेले में यानी आत्मा की कोई नहीं सुन रहा है, तन मन के मेले में सारा जीवन व्यतीत कर दिया। जो अभी यानी आपके सामने बोली गई प्रार्थना कि रहनो ना अमर शरीर न धोखे में मत रह जाइयो, ये 2-2 दिन के मेले हैं। वो 2 दिन का मेला कौन सा है प्रेमियों? एक दिन तो जब बच्चा पैदा होता है तब चर्चा होती है
कि उस भला आदमी के यानी बच्चे ने जन्म लिया और बच्ची ने जन्म लिया, बीच का समय वैसे ही निकल जाता है और एक दिन जब दुनिया से जाता है तब उसकी चर्चा होती है कि उसकी माँ चली गई, उसके बाप चले गए, उसके पिता नहीं चले गए। ये 2 दिन का मेला है संसार, बीच का समय तो इंसान का वैसे ही निकल जाता है। लेकिन महात्मा कहते हैं यानी बीच के समय को आप किसी महात्मा के पास जाकर के उनसे रास्ता लेकर के आपको घर परिवार नहीं छोड़ना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी महात्मा किसी का घर परिवार नहीं चलाता, किसी के बीवी बच्चे नहीं चलाता और यानी किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं चलाता। महात्मा तो कहते हैं जहाँ भी आप काम करते हो ईमानदारी मेहनत से करो और शाम को घर में आओ जब कोई काम आपके पास नहीं हो थोड़ा भजन कर लो, बिना भजन के जीव की मुक्ति नहीं है। तो रामायण में लिख दिया साहब कि बार मथे घृत होए और सिख ताते और तेल बिन हर भजन न भक्त रही, ये सिद्धांत अपने यानी पानी के मथने से घी नहीं निकलता। गोसाई महाराज कह रहे हैं कि पानी के मथने से घी नहीं निकल सकता, लेकिन गोसाई महाराज कह रहे हैं कि निकल भी सकता है, ये असंभव संभव हो सकता है। यानी बालू को पेरने से तेल नहीं निकलता, लेकिन गोसाई महाराज कह रहे हैं कि तेल निकल भी सकता है। ये तो यानी असंभव संभव हो सकता है, लेकिन ये कदापि नहीं होगा बिना भगवान के भजन के जीव का कल्याण नहीं। कि मंदिर पूजा नित करो, मंदिर पूजा नित करो, तीर्थ करो 1000 और दया धर्म मन में नहीं सब कुछ है। जब हमने हमारे आचरण नहीं सुधारे यानी हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या छल कपट निंदा बुराई चुगली किसी की खत्म नहीं हुई और हम सुबह 4 बजे स्नान किया और टीका चंदन लगाया और मंदिर में थाल सजाकर चले गए, अंदर की यानी भावना को गलत नहीं निकाली तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। रात दिन करते रहो कुछ नहीं होगा। इसलिए यही बात यानी शंकर भगवान ने पार्वती से कही कि मां कहूं में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब यानी केवल सत्य एक भगवान का भजन है, वो यानी काम आएगा। वही बात गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब वो खराब समय आएगा, जब संकट आपदाएं चारों तरफ से घेर लेंगी, उस समय घर में बैठ करके रहोगे, उस समय तुम्हारा रुपया पैसा बीवी बच्चे पड़ोसी तुम्हारी कार मोटर कोठी बंगला उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। केवल भगवान का भजन ही तुम्हारी ढाल तलवार की तरह रक्षा करेगा। इसलिए आज ही मालिक के दरबार में संकल्प ले कि हम यानी भजन करेंगे। नई साल सामने आ रही है 2023, आज संकल्प लेके जाए। जो भजन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो भजन नहीं करते हैं आज गुरु महाराज के दरबार में सभी प्रेमी संकल्प ले, सभी भाई बहन कि आज से हम यानी मालिक का भजन करेंगे। जैसे शरीर की रक्षा के लिए सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन करते हैं, ऐसे आत्मा की रक्षा के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए हमें यानी भजन की जरूरत है। यानी 24 घंटे में एक समय तो यानी भजन करें, आज संकल्प ले। तो सम्माननीय एन.पी. गुप्ता जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, वो मालिक का संदेश आपको विस्तार से सुनाएंगे। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। नाम आने